हेलो एवरीवन। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बारिश का बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, घर में सबको लग रहा है पकौड़ी और चाय बनाई जाए, और जैसे ही आपने बेसन का डब्बा खोला तो ना ही उसमें बेसन है और ना ही आपके ऑयल के कंटेनर में ऑयल है। आपने सोचा चलो ठीक है, चाय बना लेते हैं और कुछ और स्नैक्स खा लेते हैं, और आपने फ्रिज खोला तो दूध भी नहीं है। तो आपने भी यही सोचा कि चलो ठीक है, 15 मिनट में आ जाएगा जब तक मैं बाकी की चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ। एंड जैसे ही आपने वो ऐप खोला जो आपको 15 मिनट में डिलीवर कर सकता था, तो ऐप पे मैसेज आ रहा है कि ड्यू टू हैवी रेन्स इन योर एरिया वी आर नॉट करेंटली सर्विसिंग योर पिन कोड। बट बिकॉज ऑफ अदर सिचुएशंस ऑल्सो कई बार होता है कि हमें कोई चीज़ की ज़रूरत इमीडिएटली पड़ रही है, एंड उसी टाइम पे ना ही हमारा डिलीवरी ऑप्शन ओपन है ऐप में, ना ही कोई नीचे दुकान खुली है, एंड वी रियली नीड दोज थिंग्स इन इमरजेंसी। तो बेस्ड ऑन द वीडियो वी जस्ट टेक एन आइडिया कि आप ही अपने एक घर के कॉर्नर में, एक बास्केट में, एक डब्बे में ऐसी कुछ चीज़ें क्या अलग रख सकते हैं जो आपको इन इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करे। तो जैसे जैसे मैं आपको मेरी प्रोडक्ट कैटेगरीज बताऊंगी, आप भी इनमें से कुछ आइटम्स अपने लिए नोट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई आइटम मिस किया तो आप मुझे ज़रूर बताइए इफ़ दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी एडेड टू द इमरजेंसी पैंट्री। सो जैसे जैसे हम आइटम्स देखेंगे आई विल टेक यू थ्रू द लॉजिक व्हाई आई हैव इंक्लूडेड इट इन माई इमरजेंसी पैंट्री, एंड आप भी उस बेसिस पे अपनी इमरजेंसी पैंट्री क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी जो हम फोकस करेंगे वो है एसेंशियल्स, जैसे ऑयल, राइस, आटा। मैं जनरली राइस एक पैकेट, आटा एक पैकेट और ऑयल जो भी मैं यूज़ करती हूँ वो एक स्टोर करके रख सकती हूँ। आप कोई भी आटा सिलेक्ट कर सकते हैं, मिलेट बेस्ड आटा, गेहूं का आटा, जो भी आपकी फैमिली रेगुलरली यूज़ करती है। राइस अगेन एज आई सेड मैं एक पैकेट रखती हूँ एज अ बैकअप। उसके अलावा सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट, एसिड्स, फैट, दे मेक द बेस ऑफ आवर फूड्स। अपार्ट फ्रॉम सॉल्ट कोई ना कोई तरह का एक स्वीटनर वो भी इंपॉर्टेंट है। शुगर, जैगरी, आपको जो पसंद हो आप रख सकते हो। सॉल्ट, शुगर, एसिड, ग्रेन के बाद हमारा सेकंड कैटेगरी है एड ऑन्स का, जहाँ पे हम बेसन, दाल, कोई तरह के बीन्स, ये सब ऐड कर सकते हैं। कोई ना कोई एक या दो कैटेगरी की चीज़ें इनफ है। जैसे मैंने इस बार ग्रीन मूंग एंड मसूर दाल रखा है, बेसन का एक पैकेट रखा है। आप ये सारी चीज़ें ना भी रखें तो भी इट्स ओके, जस्ट कीप 2 और 3 आइटम्स। मूंग मैं इसलिए रखती हूँ बिकॉज दे कैन बी ऑल्सो स्प्राउटेड। The next item, the next category which I keep is substitute of fresh foods, जहाँ पे I keep a pack of Tetra milk, some snacks handy अगर मैं fresh snacks नहीं बना पा रही हूँ तो something like a biscuit, a cornflakes। अगर मेरे पास ready available fruits नहीं हैं तो some packet of berries, dried fruits, some मखाना। जो भी चीज़ें मैं डायरेक्टली फ्रॉम द पैक खा सकती हूँ वो वाली चीज़ें मैं स्टोर करके रखती हूँ। अ कपल ऑफ दीज आइटम्स आर अगेन ओके। एक पैकेट ऑफ बिस्किट, अ स्मॉल पैकेट ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बेरीज, कुछ भी आप एक पैकअप में रख सकते हो। इमेजिन कि अगर आपको कोई भी फ्रेश चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप वो क्या चीज़ें हैं जो बैकअप में यूज़ कर सकते हैं। इस कैटेगरी में आप वो भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं जैसे डेसिकेटेड कोकोनट, प्यूरीड जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्यूरी टोमेटो, केन टोमेटो, ड्राइड ऑनियन पाउडर, ड्राइड गार्लिक पाउडर, जो भी चीज़ें आपको एसेंशियल लगती है विच कैन एक्ट एज अ रिप्लेसमेंट, यू कैन ऐड दैट। It can also be instant chai packet, some frozen vegetables packet, frozen peas, corn, जो भी चीज़ें आपको लग रही है which will be very good for a backup of fresh items, मैं उनको सबको स्टोर करके रखती हूँ। तो जैसे ही मेरा सब आइटम्स कलेक्ट हो जाता है मैं उनको एक कंटेनर में या एक बास्केट में स्टोर करके रख देती हूँ। सो दैट इज़ द आइडिया। आप इनमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो आपकी फैमिली खाना पसंद करती है। मैंने वो सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रोज़न वेजिटेबल्स। अगर आप देखें जो सेल्फ स्टेबल है, जिनको फ्रीजिंग की ज़रूरत नहीं है, फ्रिज की, फ्रीज़र की, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे बाहर कैबिनेट में ही रह सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सॉल्ट के अलावा और कोई स्पाइसेस इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैं पूरे साल के लिए स्पाइसेस एक ही बार स्टोर कर सकती हूँ। बट अगर आप चाहो तो आप एक एक पैकेट ऑफ बेसिक स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, जीरा, बिकॉज आई थिंक ये सारी चीज़ें भी बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे घर में ख़त्म होती है। मैंने ये लिस्ट बनाया, उसका ये लॉजिक था कि कुछ आइटम्स ऐसी हमारे पास हैंडी हो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब भी हम कुछ कुक कर पाए। मैंने इनमें कुछ ऑप्शंस ऐसे भी रखे हैं जो बहुत ही इमरजेंसी में हमारे यूज़ आए, और जैसे चाय पैकेट्स। अगर आपके पास दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है और गैस भी नहीं है तो इमीडिएटली बस आप गर्म पानी इलेक्ट्रिक सोर्स से लेके आप चाय बना सकते हैं। चाय के साथ कोई बिस्किट खा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास दूध है, बेरीज़ है, कॉर्नफ्लेक्स है, तो आप अपने लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर थिंग। इफ़ यू डोंट हैव एनी अदर थिंग फिर भी आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। सिमिलरली फ्रोज़न वेजिटेबल्स, राइस,
जिंजर गार्लिक पेस्ट, इन सबको मिक्स करके आप एक अच्छा पुलाव बना सकते हैं। मैं कितना फ्रीक्वेंटली इस पैंट्री में से आइटम्स निकालती हूँ, तो मेरा ऐसा हैबिट है कि मैं हर 2-3 महीने में एक बार ये पूरी चीज़ें निकाल के अपने नॉर्मल पैंट्री आइटम्स में मिक्स करके इनमें वापस नया स्टॉक भर देती हूँ, बिकॉज जितने भी आइटम्स हैं वो सारे शेल्फ स्टेबल है, आराम से 2-3 महीने चलते हैं, अपार्ट फ्रॉम मिल्क एंड फ्रोज़न वेजिटेबल्स। मिल्क और फ्रोज़न वेजिटेबल्स है जो मैं सर्कुलेटिंग बेसिस पे यूज़ करते रहती हूँ, इवन समटाइम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं ऐसा क्यों करती हूँ, बिकॉज मेरे साथ बहुत बार पहले हो चुका है ये इंसिडेंट, स्पेशली इन 2020 ड्यूरिंग द लॉकडाउन, कि हमारे पास ग्रोसरीज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और बिल्कुल ग्रोसरीज नहीं आ रही थी। तो उस टाइम पे बिकॉज आई हैड दिस हैबिट ऑफ कीपिंग सम थिंग्स एज अ बैक स्टॉक, ऑल्दो आई नो कि वो चीज़ स्टॉक में है, मैं फिर भी उसको एक डुप्लीकेट परचेज करके एक बैक स्टॉक में रखती थी। वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा, बिकॉज उस टाइम पे ना आटा मिल रहा था, ना राइस मिल रहे थे, ना मैगी मिल रहा था, ना दूध मिल रहा था। तो इवन दैट टेट्रा पैक ऑफ 1 लीटर फील्स लाइक अ बिग सेवियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने वहाँ से अपना एक लेसन लिया था कि ऑलवेज योर किचन शुड नॉट जस्ट बी डिज़ाइन ऑन द बेसिस कि सब कुछ 15 मिनट में आ जाएगा, सब कुछ एक कॉल या मैसेज पे आ जाएगा। Sometimes, yes, there might be situations where you need to be prepared, you need to be planning better for the emergencies. So yeah, this is me, Urvashi. Thank you for being here today. I'll bring up more videos जो इन टॉपिक पे होंगे, जो हमारी लाइफ ईजी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें थोड़ा बेटर प्लानर बना सकते हैं इन आवर डेली लाइफ्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड कौन सी आइटम आपको इसमें से अच्छी लगी या कौन सी आइटम आप मुझे सजेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।